वैसे तो मुझे घड़ी पहनना बहुत ही सही लगता है यदि वो एनालॉग क्लॉक हो तो। मगर यदि मैं चाहूँ मैं अपने डेस्क के लिए ठीक इसी तरह से एक घड़ी बनाना, क्या ये मुमकिन है? शायद। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। पहले तो मैं सोचा था सब कुछ बहुत ही आसान होगा, बट नहीं, ये बिल्कुल इजी नहीं था। मैंने एक के बाद एक बहुत सारे कोड लिखे हैं और उसके बाद उस कोड को बहुत सारे मॉडिफाई भी मैंने किया है। कभी कभी मेरे क्लॉक क्रेजी तरह से घूम रहे थे, कभी कभी कुछ भी नहीं हो रहा था। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की बात करें तो जस्ट आपको एक आर्डिनो नैनो एंड A4988 स्टेबल ड्राइवर बोर्ड की आवश्यकता है और उसके साथ एक बिल्कुल सही फ्यू लाइन कोड्स की आवश्यकता है। ये वीडियो जेलसीबीसीबी द्वारा स्पॉन्सर किया गया है और जेलसीबीसीबी ऑलवेज कस्टमर के बारे में बहुत ही ध्यान से सोचता है। ठीक उसी तरह जेलसीबीसीबी का नया ऑप्शन है SMT असेंबल सर्विस। और अगर आप SMT फैसिलिटी को चुनना चाहते हैं आपके पीसीबी के लिए तो आप अपने पीसीबी के हर एक कंपोनेंट 100% जेन्युइन उपयोग कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ आपके टाइम भी सेव हो जाएगा और ये पीसीबी 100% परफेक्ट सोल्डरिंग के साथ आपके पास आएगा। आई थिंक SMT सर्विस एक बढ़िया ग्रेट ऑप्शन है फॉर योर पीसीबी एंड टाइम सेविंग। और उसके अलावा भी जेलसीबीसीबी में बहुत सारे बेनिफिट हैं सच एज 3D प्रिंटिंग सर्विस, वैरायटी टाइप ऑफ पीसीबी कलर, इवन मैक्सिमम 6 लेयर तक पीसीबी। सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, आज ही अपने पीसीबी के कार्बर फाइल को जेलसीबीसीबी पर अपलोड कीजिए और मज़ा लीजिए। मुझे पता है ये देखने में थोड़ा सा एनालॉग क्लॉक की तरह ही है, बट इस क्लॉक में अभी भी मिली सेकेंड के टॉलरेंस हो सकते हैं, मगर इसी वजह से आप एक बहुत ही बेहतर घड़ी बना सकते हैं आपके लिए। सो फॉर लुकिंग ग्रेट आई स्टार्ट मेकिंग ए वेरी पेनफुल एंड टाइम कंज्यूमिंग 3D डिज़ाइन। और यहाँ आप देख सकते हैं ये है वो सारे 3D प्रिंटेड डिज़ाइन। सो अब टाइम है ये सारे पार्ट को 3D प्रिंटर में प्रिंट करने के। यदि आपके पास एक सही 3D प्रिंटर नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस ट्रिक। ये बहुत ही बेहतर आसान तरीका है, राइट? आई एम जस्ट जोकिंग, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो फाइनली यह आप देख सकते हैं ये है मेरे 3D प्रिंटेड ऑल फिजिकल पार्ट। सो अब ये सारे पार्ट को असेंबल करने के समय है मेरे प्लान के अनुसार। यहाँ मैं यूज़ करने वाला हूँ 28BYJ48 यूनिपोलर स्टेपर मोटर। वेट, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे इस यूनिपोलर मोटर को मैं A4988 स्टेपर मोटर ड्राइवर से चलाऊँगा, राइट? सो डोंट वरी अबाउट इट, ये बिल्कुल इजी है। जस्ट आपको इस मोटर के ब्लू कैप को हटाना होगा एंड उसके बाद इस मिडिल लाइन ट्रेस को आपको कट करना होगा, तब ये मोटर एक बाइपोलर मोटर बन जाएगा। ये बहुत ही इजी था, राइट? और उसके अलावा भी शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस मोटर को क्यों यूज़ कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि इस मोटर के रेशियो बहुत ही सही रेजोल्यूशन प्रदान करते हैं। सो मैं उसके साथ साथ में मिनट और आवर के मोटर को भी माउंट कर लूँगा। और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को सही ढंग से प्लेसमेंट करने के लिए हमें एक पीसीबी की भी आवश्यकता है। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये है मेरे पीसीबी जिसको मैं GLC पीसीबी से ऑर्डर किया था। ये बहुत ही सही लग रहा है, राइट? चलिए देखते हैं इस पीसीबी से हम क्या कर सकते हैं। सो इसीलिए मैं सारे कंपोनेंट को इकट्ठा किया इस घड़ी के लिए। सो उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस घड़ी के लिए फ्यूचर में बहुत ही एक्साइटिंग फ्यूचर में ऐड कर चुका हूँ। वो ये है कि जैसे कि अलार्म फीचर, इवन स्विच फीचर जिससे आप टाइम को सेट कर सकते हैं। सो फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं ये है मेरा फाइनल पीसीबी आउटपुट। सो लुकिंग नॉट बैड, राइट? तो चलिए इस पीसीबी को हम एक्रोलिक बोर्ड पर माउंट करते हैं और उसके साथ ही साथ मैं कुछ 3D प्रिंटेड एक्रोलिक स्टैंड भी तैयार कर चुका हूँ। सो इस स्टैंड को भी माउंट कर लूँगा और स्क्रू को होल्ड करने के लिए दूसरा स्टैंड को भी मैं माउंट कर लूँगा। और उसके बाद मैं सेकेंड स्टेपर मोटर को मैं इस ड्राइवर बोर्ड से माउंट कर लूँगा और उसके बाद मिनट स्टेपर मोटर और लास्ट में और स्टेपर मोटर। और उसके बाद गियर को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ एक 6 इंच का स्क्रू का उपयोग करने वाला हूँ। सो मैं इस स्क्रू को इस होल्ड के अंदर डाल दूंगा। और उसके साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इस घड़ी के सारे 3D प्रिंटेड स्टील फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं सेकेंड, मिनट और के गियर को भी इस शेप के साथ माउंट कर चुका हूँ जैसे कि मैं प्लान किया था। सो फाइनली यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे आवर हैंड है और ये है ब्लैक कलर मिनट हैंड एंड लास्ट ये है रेड कलर सेकेंड हैंड और ये है मेरे घड़ी के फाइनल लुक। सो पहला प्रोग्राम करने के लिए मैं यहाँ अपने USB केबल को इस
आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर लूँगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये है मेरे कोड जिसको मैंने लिखा था। सो नाउ टाइम टू अपलोड इट। और अपलोड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं घड़ी के हर कटे क्रेजी तरह से घूम रहे हैं, बिकॉज इस घड़ी में कोई कैलिब्रेशन मैंने अभी तक नहीं किया है। सो नाउ टाइम टू कैलिब्रेट एवरीथिंग। सो चलिए हर हैंड को कैलिब्रेट करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं मेरे कोड में मैं जस्ट इस 3 लाइन को मुझे मॉडिफाई करना होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं 6 मिलीसेकंड डिले 1 सेकंड के लिए बढ़िया है, और उसी तरह से 60 मिलीसेकंड डिले 1 मिनट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और घंटे के लिए 600 मिलीसेकंड आपको चाहिए। दैट्स इट। एंड उसके साथ ही साथ आप यह देख सकते हैं कि मेरे क्लॉक बहुत ही सही ढंग से काम कर रहे हैं जैसे कि मैं चाहता था। ओके चलिए देखते हैं कि मेरे क्लॉक बिल्कुल करेक्ट टाइम मुझे दिखा रहा है या नहीं। सो इसीलिए मैं यहाँ अपने रिस्ट वॉच का उपयोग करने वाला हूँ। और देखिए ये प्रीटी एग्जैक्टली सेम है मेरे क्लॉक के जैसा ही, बट मे भी हो सकता है कि मेरे क्लॉक लिटिल बिट टॉलरेंस हो, बट उसके लिए मुझे इस घड़ी को 1 महीने तक यूज़ करना होगा, तभी मैं समझ पाऊँगा कि इस घड़ी में प्रॉब्लम क्या है। और उसके साथ ही साथ यदि आप सोच रहे हैं कि इस घड़ी के टाइम कैसे सेट किया जाए, ओके नो प्रॉब्लम, ये बहुत ही आसान है। जस्ट आपको इस घड़ी के मेन गियर को निकालना है और अपने टाइम के हिसाब से इस गियर में बिठाना है। दैट्स इट। और मुझे उम्मीद है कि आप सही ढंग से सब कुछ समझ ही गए होंगे। ओके गाइस, ये था आज के छोटे मोटे वीडियो। यदि आपको इस वीडियो पसंद नहीं आया तो बेशक आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, और यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।